नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के हीरा उद्योग पर अमेरिका ने जो टैरिफ यानी शुल्क बढ़ाए हैं उसका बड़ा गहरा असर पड़ा है। जी बिल्कुल। खासकर गुजरात के सौराष्ट्र इलाके पर हमारे पास कुछ लेख हैं जो इस पूरी स्थिति को मतलब जमीनी हकीकत को दिखाते हैं। रिपोर्ट्स काफी चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझे कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है, कौन है जिन पर सबसे ज्यादा असर हुआ है और हाँ, उद्योग इससे उबरने के लिए क्या कर रहा है या क्या मांग कर रहा है। बिल्कुल। एक बात जो सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है कि इस टैरिफ बढ़ोतरी से करीब 1 लाख नौकरियां चली गई हैं। हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और ज्यादातर छोटे कारीगरों की नौकरियां हैं। तो चलिए इस स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी। तो सबसे पहले ये टैरिफ बढ़े कैसे, मतलब अमेरिका ने अचानक इतनी बढ़ोतरी कर दी, ये कुछ ही महीनों में हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत तेजी से हुआ ये सब। पहले 10% था, फिर बढ़ाकर 25% किया गया और फिर कुछ ही समय में सीधा 50%। 50%? हाँ, 50%। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा खरीदार है, सबसे बड़ा बाजार। अच्छा, कितना बड़ा बाजार है हमारा अमेरिका में? देखिए, भारत जो कुल तराशे हुए हीरे निर्यात करता है लगभग 10 अरब डॉलर के, उसका करीब 30% हिस्सा अकेले अमेरिका जाता है। 30%? बाप रे। हाँ, तो जाहिर है जब इतने बड़े बाजार में अचानक से 50% का टैरिफ लग जाए तो मतलब खलबली तो मचनी ही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रातों रात हमारे हीरे अमेरिकी बाजार में एकदम से महंगे हो गए? बिल्कुल सही, एकदम सीधा तौर पर यही हुआ। भारतीय हीरे जो हैं वो तुर्की, वियतनाम, थाईलैंड जैसे दूसरे सप्लायर्स के मुकाबले बहुत कम प्रतिस्पर्धी रह गए। मतलब खरीदारों के लिए महंगा सौदा बन गया। हाँ बिल्कुल, उनके लिए भारतीय हीरा खरीदना महंगा हो गया। तो नतीजा क्या हुआ, जैसा लेखों में भी बताया गया है, कई निर्यात ऑर्डर या तो डिले हो गए, अटक गए या फिर कैंसिल ही कर दिए गए। ओहो। हाँ, डिमांड में इतनी तेज गिरावट आई कि पूरी सप्लाई चेन पे इसका असर पड़ा है। और इसका सबसे ज्यादा बोझ, जैसे हमने शुरू में बात की, उन छोटे कारीगरों पर पड़ा होगा। ये जो 1 लाख नौकरियों की बात है, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत गंभीर है और इसमें सबसे दुखद बात यह है कि इसकी सबसे भारी मार झेल रहे हैं सौराष्ट्र की छोटी छोटी कटाई और पॉलिशिंग यूनिट्स में काम करने वाले कारीगर। अच्छा। ये वो लोग हैं जिनकी आय वैसे भी कम होती है और इनके पास रोजगार के दूसरे विकल्प भी मतलब ज्यादा नहीं होते। तो कई छोटी यूनिट जो पहले से ही बहुत कम मार्जिन पर काम कर रही थी, उन्हें तो अपना काम बंद ही करना पड़ गया। बंद करना पड़ गया। हाँ, सूरत जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कटाई और पॉलिशिंग हब है और सौराष्ट्र के दूसरे हिस्से, वो सब इस संकट को सीधे सीधे झेल रहे हैं। उत्पादन बहुत नीचे आ गया है। तो ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं बल्कि एक सामाजिक संकट भी बन रहा है वहाँ। बिल्कुल, ये एक बड़ा सामाजिक संकट भी बनता जा रहा है। अच्छा, इस स्थिति से निपटने के लिए इंडस्ट्री ने कुछ और करने की कोशिश की क्या? कुछ नए रास्ते ढूंढे? आजकल वो लैब में बने हीरों की भी काफी बात होती है। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। इंडस्ट्री ने लैब ग्रोन डायमंड्स यानी LGDs की तरफ मुड़ने की कोशिश की भी, क्योंकि उनकी लागत प्राकृतिक हीरों से कम होती है और ये एक नया उभरता हुआ बाजार भी है। तो वो एक विकल्प हो सकता था। हाँ, सोचा तो यही गया था, लेकिन यहाँ भी एक मुश्किल आ गई। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, अमेरिका ने इन लैब ग्रोन हीरों पर भी वैसा ही ऊंचा शुल्क गिरा दिया है। ओहो, उन पर भी? हाँ, तो ये दिखाता है कि ये टैरिफ्स कितने मतलब चहुर असर कर रहे हैं। इनसे बच निकलना आसान नहीं है। चाहे प्राकृतिक हीरा हो या लैब में बना, भारतीय हीरों के लिए अमेरिकी बाजार में टिके रहना फिलहाल बहुत मुश्किल हो गया है। समझ गए। तो अब आगे क्या, मतलब उद्योग क्या चाहता है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अब सारी उम्मीदें सरकार से ही हैं। उद्योग जगत सरकार से मदद मांग रहा है। कई तरह की मांगे हैं। जैसे? एक तो सबसे जरूरी है कि सरकार अमेरिका के साथ जो व्यापार वार्ता है उसे तेज करे। कोशिश करें कि ये टैरिफ कम हो या हटे। फिर निर्यात को वापस बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन योजनाएं, इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएं। अच्छा। और एक और अहम बात जो अब समझ आ रही है वो ये कि सिर्फ एक बाजार यानी अमेरिका पर इतनी ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं है। हाँ, ये तो है, रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो उद्योग चाहता है कि सरकार यूरोप और मध्य पूर्व जैसे दूसरे बाजारों को खोजने में, वहाँ अपनी पकड़ बनाने में मदद करे, ताकि ये निर्भरता कम हो सके। हाँ, ताकि भविष्य में अगर किसी एक बाजार में ऐसा उतार चढ़ाव आए तो उसका असर इतना विनाशकारी ना हो। कोशिश यही है कि नौकरियां बचें और ये सेक्टर फिर से खड़ा हो पाए। समझ गई, मतलब फौरी राहत तो चाहिए ही, साथ में भविष्य के लिए भी तैयारी करनी होगी। बिल्कुल। संक्षेप में यही है कि अमेरिकी शुल्कों ने भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण निर्यात उद्योग हीरा उद्योग को गंभीर संकट में डाल दिया है। नौकरियां गई हैं, खासकर छोटे कारीगरों की, और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन अब जो बड़ा सवाल सोचने वाला है वो ये है कि चलिए, फौरी राहत के उपाय तो ठीक है, पर इनसे आगे बढ़कर ये उद्योग भविष्य में खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है? इस तरह की व्यापारिक अनिश्चितताओं से, वैश्विक बाजार के जोखिमों से निपटने के लिए क्या लंबी अवधि की रणनीतियां हो सकती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है।
कैसे अपनी सप्लाई चेन को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा लचीला बनाया जा सकता है, बाजारों में और विविधता कैसे लाई जा सकती है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब शायद इंडस्ट्री को और सरकार को मिलकर गंभीरता से विचार करना होगा।